प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिलबाग सिंह हिंदी प्रवक्ता राजकीय कन्या उच्च विद्यालय बुबशहर आपका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय संधि कर रहे हैं। तो आज हम यण संधि जो स्वर संधि का भेद है पर प्रकाश डालेंगे। इससे पहले मैं पूर्व ज्ञान से जोड़ता हूं। संधि सम जमा में धी दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है मेल, मिलाप, मित्रता। संधि की परिभाषा दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि तीन प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के हम 5 भेद कर रहे हैं। 3 भेद हमने कर लिए हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 यण संधि, 5वीं अयादि संधि। मैंने स्वर्ण ए आ जमा ए आ का मेल होने से आ दीर्घ हो गया। ई योग ई से ई दीर्घ ई, उ योग उ से उ दीर्घ हो गया। ये दीर्घ संधि हुई। इस प्रकार से इब ए आ का मेल ई के होने से ए आ का मेल उ के होने से जो परिवर्तन हुआ ओ, और ए आ का मेल रीश होने से अर बन गया। ये गुण संधि हुई। और फिर ए आ का ए आई से मेल होने पर आई, और ए आ का ओ औ से मेल होने पर औ, यानी वृद्धि होगी। ये वृद्धि संधि हुई। ये 3 संधि मैं करवा चुका हूं। और अब ए आ का सभी स्वरों के साथ मेल हो चुका है और 3 संधि हमें स्वर संधि के 3 भेद प्राप्त हुए हैं। और अब हमारी जो चौथी संधि है स्वर संधि की, यण संधि। यण संधि ई से परे मैंने बाद में कोई भिन्न स्वर आने पर ई का यह हलंत है। उ से परे कोई भिन्न स्वर आने पर उ का वह, यह हलंत है। री से परे कोई भी भिन्न स्वर आने पर री का रे, ये हलंत हो जाता है। और बाद में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है।
जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ई प्लस में भिन्न स्वर, तो किस में बदलेगा? यह में हलंत में प्लस में भिन्न स्वर की मात्रा, भिन्न स्वर की मात्रा। उदाहरण से देखिए, अतिजमा में अधिक। यहां देखिए, यहां ई है, ये ए हो गया, ये तय हो गया, ये हलंत, और ई प्लस में ए। यहां देखिए ई से परे भिन्न स्वर है, ए भिन्न हो गया नहीं इसे, तो क्या बन गया? ये हलंत, तो क्या होया? ए, ये आधा तय है नहीं, हलंत लिखा था, तो आधा तय लिखा गया, और ई ए का यह होया हलंत, और इसमें भिन्न स्वर जुड़ गया। भिन्न स्वर की मात्रा क्या है नहीं, तो ए जुड़ गई इसमें, यानी यह पूरी होगी, और अधिक ऐसे का ऐसा लग गया, अत्यधिक। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण दीजिए, इति जमा में आदि, इत्यादि। यहां देखिए पहले विद्यार्थियों, ई जमा में तय आधा, ई निकल गई लघु, आ और दी, ई आ का ई का यह बन गया हलंत, और भिन्न स्वर की मात्रा आ जुड़ गई, तो ये ऐसे हो गया, और जो तय था हलंत यानी आधा, आधा तय आ गया, ई का यह आ गया, और आ की मात्रा से यह हो गया, इत्यादि। इसी प्रकार से अति जमा में आवश्यक, अति जमा में आवश्यक, तय तय आदि होगी, ई का यह हो गया हलंत, और उसमें भिन्न स्वर की मात्रा यानी आ की मात्रा, ये जुड़ने से ये पूरा हो गया अत्यावश्यक, और वैषयक, अत्यावश्यक, ये संधि बन गई। अति जमा में अंत, ई निकलने से आधा तय हो गया, और ई की यह बन गई हलंत बन गई, उसमें आ जुड़ने से ये पूरी आएगी, और ऊपर तय, ये अनुस्वार और तय, अत्यंत। वी जम आकरण, ई निकलने से वह आदि हो गई, और ई का यह हो गया हलंत, और आ की मात्रा जुड़ने से या बन गया व्याकरण। व्याकरण। वी अवहार, व्यवहार, ई की मात्रा निकलने से आधा वह हो गया, ई का यह हो गया, ए जुड़ने से पूरा यह हो गया, और व्यवहार। इति में अवहार, अवहार व्यवहार। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है।
नी जमा में ऊन, ई निकलने से आधा न हो गया, क्योंकि ये न और ई और जमा में ऊ, ई ऊ का, ई का तो यह बन गया और ऊ की मात्रा लगने से बड़ा ऊ, और न आधा हो गया, ई का यह हो गया आधा और ऊ की मात्रा लगने से भिन्न स्वर की मात्रा न्यून। वी जमा में ऊह, व हलन ई की मात्रा अरु, ई से परे भिन्न स्वर ऊ आ गया, भिन्न है तो ई का क्या बन गया ये, और ऊ की भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ने से बड़ा की मात्रा यू बन गया, तो वह यू और है विहू। तो प्रिय विद्यार्थियों, ई से परे कोई भिन्न स्वर आने पर ई का यह हलंत वाली है, आदि यह स्वर रहित यह और प्लस में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से ऊ से परे कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब ऊ को छोड़कर अन्य भिन्न स्वर, तो ऊ का वह हो जाता है, स्वर रहित वह। हलंत प्लस में भिन्न स्वर की मात्रा, भिन्न स्वर की मात्रा। प्यारे विद्यार्थी देखियो, सु है भिन्न स्वर, सु में आगत, यहां देखियो स में से ऊ निकालेंगे तो स आधा हलंत हो गया, ऊ निकाल दिया हमने, और यहां आ था और ये गत, ऊ का ऊ से परे भिन्न स्वर आएगा, आएगा भिन्न स्वर, ऊ का क्या बन गया वह हलंत वाला, और इसमें भिन्न स्वर की मात्रा आ जुड़ गई, आ जुड़ने से वाह बन गया, और ये आधा स था स, फिर ऊ का वह आ की मात्रा से जुड़ने से पूरा आ, फिर गत स्वागत, सुजमागत स्वागत। इसी प्रकार से मधु जमा में आचार्य, इसमें भी ध आधा ऊ निकालने से आधा ध हो गया, यानी स्वर रहित हो गया, और आ जमा में चार्य। प्यारे विद्यार्थियों, ऊ का क्या बनेगा वह हलंत वाला, इसमें आ जुड़ गया भिन्न स्वर की मात्रा, तो क्या बन गया वाह, तो यह क्या था मैं ध, स्वर रहित ध यानी आधा, और ऊ का वह और आ की मात्रा जुड़ने से वाह, फिर चार्य मध्वाचार्य। इसी प्रकार से मधु जमा में आल्य, मैं ध वा ले, उनका वह बन गया मध्वालय। इसी प्रकार से सूजमा में अच्छ, ऊ निकाल दिया तो स आधा रह गया, ऊ प्लस में जमा में अच्छ, तो स आधा है, ऊ का वह हो गया आधा, इसमें आ जुड़ने से पूरा वह हो गया, और छ स्वच्छ यानी साफ सुथरा। अनु जमा में
ऊ निकाल दिया तो न आधा हो गया, ऊ का वह हो गया हलंत, आ जुड़ने से पूरा हो गया अन्वय में। इसी प्रकार से अनु जमा में इति, अन्विति, दो चीजों में जो सामंजस्य है। न आदि हो गई, ऊ का वह हो गया और ई की मात्रा जो भी आधा अक्षर है आगे है तो ई की मात्रा न पाएगी, अन्वीति। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से री से प्रे री प्लस में भिन्न स्वर आने से, री प्लस में भिन्न स्वर तो री कर रहे हलंत वाला प्लस में भिन्न स्वर की मात्रा। प्यारे विद्यार्थियों, इनको रटना नहीं है, संधि बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक देखना आपने। जैसे पितरी पिता, जमा में आज्ञा तो क्या बन गया पित्राज्ञा। कैसे बना, पी तय में से री निकल गया तो तय आधा हो गया, री आज्ञा। तो री से प्रे भिन्न स्वर आ गया आ, तो री का क्या बना रे हलंत वाला, और आ की मात्रा भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ने से क्या बन गया रा। यहां तय आधा था और रा जुड़ने से पित्रा त्रा पैर है, त्रा ज्ञा पित्रा ज्ञा। इसी प्रकार से मातृ जमा में आज्ञा, मात्राज्ञा। देखो विद्यार्थियों, री निकलने से आधा तय हो गया और री से प्रे भिन्न स्वर आ गए, आ गया, आगे आने से री का र हो गया और आ की मात्रा जुड़ने से रा बन गया। तो माँ आधा तय था, आधा तय में रा जुड़ने से क्या बन गया त्रा, मात्रा ज्ञा। इसी प्रकार से पितृ, पितृ है पिता, इच्छा। यहां देखिए विद्यार्थियों, पी आधा तय री इच्छा, ई का र बन गया स्वरहित और ई जुड़ने से री बन गया। तो यहां तय में रह जुड़ने त्रय, री की आगे को मात्रा है तो पितृ छा, पितृच्छा। इसी प्रकार से मातृ जमा में इच्छा तो तय, री निकलने से आधा तय हो गया। यहाँ इच्छा थी तो री का रह बन गया और ई जुड़ने से आगे को मात्रा आएगी, तय में रह जोड़ांगे तो मा त्रय, री की मात्रा ई की मात्रा को आएगी मातृ च अच्छा, मातृच्छा माता की इच्छा, पितृच्छा पिता की इच्छा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यण संधि इसमें यह बनता है, वह बनता है, रह बनता है। तो हमने स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि किया।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।